ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत ही होगा चैंपियन, जी हाँ, यही दुआ है, यही कामना है, यही आवाज, यही गूंज हर तरफ से सुनने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुर्खियां। क्रिकेट विश्व युद्ध में कुछ ही घंटे शेष, धोनी और संगाकारा की सेना तैयार, नेहरा नहीं खेलेंगे फाइनल। जीत के लिए दुआओं का दौर जारी, मंदिरों में हवन तो मस्जिदों में हो रही है इबादत। विकीलीक्स के लपेटे में लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान, दाऊ मल्टीनेशनल कंपनी के गुजरात प्रोजेक्ट के लिए मांगी रकम। झारखंड में इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से, 370 केंद्रों पर 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। पटना की सड़कों से गुम होता टमटम, आधुनिकीकरण के दौर में बदहाली की मार झेल रहा टमटम की सवारी। और पटना के महावीर मंदिर का पारित हुआ बजट, वैष्णो मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा बजट। तो भारतीय टीम होगी विजयी, सब यही कामना कर रहे, यही दुआ कर रहे, लेकिन ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं ये हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आचार्य जी, बस अब कुछ देर पहले हम लोग रांची गए थे, महेंद्र सिंह धोनी का शहर है, वहाँ के शिक्षकों से बात की जहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी, सब काफी आशान्वित दिख रहे हैं कि बहुत अच्छा करने वाले धोनी। उनके राशि क्या कह रहे हैं आज? देखिए, धोनी की कुंडली में विशेषता यह है कि गजकेसरी योग और बुधादित्य योग। बुधादित्य योग एक सामान्य योग है, लेकिन इनकी कुंडली में विशिष्ट योग इसलिए हो जाता है कि नौमेश और दशमेश का योग बनता है और केंद्र और त्रिकोण के संबंध को सर्वाधिक शुभ संबंध मानते हैं। खास करके जब नौमेश और दशमेश का योग बन जाए तो भाग्य और कर्म की एक ऐसी अनुकूलता आपके व्यक्तित्व में आ जाती है कि आप जो कर्म करते हैं आपका भाग्य वही होता ही है। जी जी। तो इसलिए कैप्टन के रूप में बहुत ज्यादा ख्याति लब्ध होना या देश को सर्वाधिक जो अपेक्षित सफलताएं हैं उसके करीब ले जाना या उसे उस सफलता को खींच कर ले आना अपने देश के लिए, इस कुंडली में ये योग हैं। यह कुंडली ऐसी है कि यह व्यक्ति भारत को विश्व विजेता बना सकता है। गज केसरी योग में भी मैं आपको बताऊं, व्यक्ति बहुत शांत भी होगा और पराक्रमी भी होगा। उसमें सेल्फिशनेस भी होगी कि कैसे अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कैसे करना है, और नैतिक बल भी होगा कि मैं बहुत ज्यादा उसको लेकर अति उत्साहित भी ना हूं और आलोचना का पात्र ना बनूं। इसलिए तो शायद उन्हें कैप्टन कूल कहते हैं। कैप्टन कूल कहते हैं गजकेसरी योग के कारण। और इस तरह से इनका जो एक विजेता का क्रम रहता है, सूर्य बुध का योग बना करके देता है इनको, और इनकी कुंडली में इस तरह की पूरी संभावना है। मैं आश्वस्त हूं करीब करीब कि धोनी को यह सम्मान इस वर्ष प्राप्त हो जाएगा। और खास करके देखिए, इनका भाग्येश है सूर्य, और भारत की कुंडली में राजनाथ जी सूर्य की महादशा लगी हुई है, तो एक भारत की कुंडली के साथ इनके लक का फेवर भी बन रहा है। तो भारत को शायद धोनी के माध्यम से जो भी सूर्य प्रधान अभी लोग होंगे भारत के लिए बड़ा नाम करेंगे सूर्य की महादशा। एक दृष्टि और देखते हैं रणधीर जी इसमें कि धोनी की कुंडली में जो आज का गोचर दिखता हूँ, चूंकि महेंद्र सिंह धोनी का जन्म जो है 7 जुलाई 1981 को हुआ है इनका, और इनकी कुंडली में तो गजकेसरी योग ही साथ ही ये कन्या राशि के होते हैं। और आज का गोचर दिखता हूँ तो सप्तम स्थान में मैं देखता हूँ कि सूर्य, बुध, मंगल और गुरु, चंद्रमा, इन चारों का योग है, जो केंद्र स्थान है और सप्तम स्थान है, और जिसका दृष्टि तो साक्षात लग्न पे, मैंने कहा था सप्तम विपक्षी का होता है, विपक्षी लग्न पे ही पड़ता है। तो आज का दिन धोनी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आचार्य जी, अगर एज ए कैप्टन बात करें तो नेतृत्व की क्षमता उनमें है, पूरी दुनिया जानती है, लोहा मानती है, लेकिन वर्ल्ड कप में उनका बल्ला नहीं बोला है, ये भी पूरी दुनिया जानती है। आज क्या वो दिन है जब कैप्टन नॉक देखने को मिलेगा? आज बिल्कुल ऐसा योग दिखता है धोनी के गोचर कुंडली जो दिखता हो, क्योंकि इनके राहु की जो दशा है ना, राहु के दशा के कारण इन्हें जो अपनी कला है, अपना जो खेल है, स्वाभाविक खेल है, वो खेल नहीं पाते ये। लेकिन इनके ग्रह बल इतना है कि इनके नेतृत्व जो है धोनी का वो बहुत अच्छा नेतृत्व है। लेकिन आज का दिन कुछ खास दिखता हूं क्योंकि कन्या राशि के हैं धोनी, और इनके सप्तम स्थान में आज सूर्य, बुध, मंगल और गुरु, चंद्रमा, इन चारों ग्रहों की युति है। चारों ग्रह संचरण कर रहे हैं, अतः आज के दिन इनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा होने का योग दिखता है। आज धोनी अच्छा करेंगे, निश्चित रूप से इंप्रूवमेंट होगा परफॉर्मेंस में। चलिए, जो ग्रह योग बता रहे हैं राजनाथ जी, उसके मुताबिक निश्चित रूप से इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए, तो आज महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला भी बोल सकता है। उम्मीद यही है कि आज कैप्टन नॉक देखने को मिले हमें। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ बिहार शरीफ से जुड़े हैं, राहुल। राहुल जी, आपका स्वागत है मौर में, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, तेंदुलकर कैसा खेलेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। जाहिर सी बात है, एक तो उनका सपना है कि वो वर्ल्ड कप जीते, और
ये शायद आखिरी मौका होगा जब वो इस सपने को साकार कर पाएंगे। उसके अलावा शतकों का महाशतक, क्या हो पाएगा ये पूरा? देखिए, दरअसल पहले भी बताया सचिन तेंदुलकर की कुंडली में राहु में सूर्य की दशा चल रही है वर्तमान में। पूर्व में भी बताया था कि आज के दिन पाकिस्तान के दिन जो मैच हुआ था, मैंने कहा था कि सचिन तेंदुलकर को पारितोषिक मिलने का योग चल रहा है, उन्हें अच्छा पारितोषिक मिलेगा। उनका जो एक मैन ऑफ द मैच मिला उस दिन, और उस दिन मैं ये ग्रह योग जो बताता है सचिन तेंदुलकर के लिए ये वर्ष, क्योंकि मैं पूर्व में भी कई भविष्यवाणियां कर चुका हूँ, रेडियो मिर्ची वगैरह पे मेरा प्रोग्राम आता है उसमें, कि सचिन तेंदुलकर के लिए 2011 बहुत ही श्रेष्ठ है। इस साल इन्हें विशेष उपलब्धि प्राप्त होगा। आज का दिन भी सचिन तेंदुलकर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य का संचरण है और सचिन तेंदुलकर का राशि जो है धनु राशि है, धनु राशि के हैं तेंदुलकर, और धनु राशि के अगर देखते हैं तो चौथे भाव में सारे ग्रह जो है केंद्र स्थान में गोचर कर रहे हैं। जैसे धोनी के कुंडली में सारे ग्रह केंद्र स्थान में गोचर कर रहे हैं, वैसे सचिन तेंदुलकर चौथा भाव चूंकि जनता का सूर्य, बुध, मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये चारों ग्रह युति कर, चौथा भाव जनता का होता है, सपोर्ट का होता है। तो आज इनके लिए भी विशेष उपलब्धि और एक जन सहयोग, एक जो है एक तथ्य और चौथा भाव के द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का तथ्य और भी है राजनाथ जी, बहुत महत्वपूर्ण। चौथा भाव अपना घर है और मुंबई में खेल रहे हैं। निश्चित रूप से तेंदुलकर भी आज बहुत अगर गिरी का भी विचार करते हैं हम लोग तो चौथे हाउस से करते हैं, और उनका घर भी है मुंबई में है। तो इससे अच्छी क्या बात होगी कि सचिन तेंदुलकर अपने घर में ही अपने सपने को साकार करें और अच्छा कहा जा सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जमशेदपुर से। सिद्दीकी जी, आपका स्वागत है मोर में, क्या कहेंगे आप? हाँ मैडम नमस्कार जी। नमस्कार। सब कोई सबका सब कोई सबका दीवाना है, किसी और को सब कोई दीवाना होता है। मैं तो बस सिर्फ सचिन का दीवाना हूँ और यही दुआ कर रहा हूँ कि सचिन सेंचुरी मारे। जी जी। मगर मेरा सवाल ये है, उनसे पूछिए कि आज जहीर खान क्या सबसे ज्यादा विकेट लेने में, हेलो जी जी कहें, सबसे ज्यादा विकेट ले सकेंगे आज? क्या उसका अफरीदी का क्या रिकॉर्ड टूटेगा वर्ल्ड कप का? किससे ज्यादा ले सकेंगे आज विकेट? बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी जी, आप हमारे साथ जुड़े। और जैसा कि आपने कहा, पूरी दुनिया सचिन की दीवानी है। हम भी यही कामना करते हैं कि उनका बल्ला बोले और टीम इंडिया जीते। खैर, जहीर खान के बारे में पूछना चाहते हैं, क्या आज उनके गेंद से कमाल होगा? सर्वाधिक विकेट लेने वाले क्या वो बॉलर बन सकते हैं? उनका आज गेंद कैसे कमाल करने वाला? देखिए, जहीर खान का नामाक्षर से हमने मकर राशि जो लिया था, जहीर खान के लिए सर्वाधिक अच्छी परिस्थितियां चल रही हैं। जो कुंडली राजनाथ जी के पास है उसमें सर्वाधिक अच्छी दशा चल रही है। जहीर खान की कुंडली में जितने भी खिलाड़ियों का हम लोग एनालिसिस किया है, इनकी दशा जहां तक मुझे याद है शुक्र गुरु की दशा लगी हुई थी। नहीं, जहीर खान को अभी शुक्र में शुक्र की दशा, शुक्र जो है इनके शुक्र जो है इनके योग कारक है, प्रबल योग कारक है और कन्या लगन की भाग्येश कन्या लगन की कुंडली है, और इसलिए जी इसमें कोई इफ एंड द्वितीयेश और भाग्येश जो है ना, आपके कलेक्शन को बढ़ाता है, जैसे आपके धन को बढ़ाता है, भाग्य को इंप्रूव करता है। तो इस परिस्थिति में इनके लिए बहुत अच्छी भविष्यवाणी मैं आज कर सकता हूँ। गोचर में अगर बात की जाए तो कन्या लगन की कुंडली में सप्तम भाव में 5 ग्रहों का आज गोचर लग जाएगा। अगर इनके जन्म राशि से गोचर देखते हैं, कहा भी जाता है शास्त्रों में कि चंद्रमा से विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। तो इस वचन को अगर देखते हैं तो जन्म राशि इनका वृश्चिक है और आज के दिन जो है पंचम भाव में लग जाएगा। पंचम भाव में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु और चंद्रमा का युति है और ये परस्पर दोनों केंद्र कोण का संबंध बना रहे हैं सारे ग्रह। चलिए, तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि जहीर खान आज कमाल करने वाले हैं। उनका भी होम स्थान है, मतलब घर में खेल रहे हैं। जहीर खान के लिए भी बहुत अच्छा आखिरी स्पेल बहुत महत्वपूर्ण होगा। आचार्य जी, इससे पहले हम सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे थे, पता नहीं क्या किस्मत कनेक्शन है, कोई नहीं जानता। जब सचिन कोई इतिहास रच देते हैं, कोई बड़ा स्कोर बनाते हैं, शतक बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया पिछड़ जाती है। क्या कनेक्शन है ये? नहीं, देखिए इसके पीछे आप पूरा रिसर्च करके देखिए, क्योंकि ये होता ही इसलिए है कि जब सचिन बड़ा एक स्कोर बनाते हैं तो भारत के जीतने से ज्यादा खुशी शायद उस समय मिल जाती है सारे लोगों को। जी। और आखिर में हमें याद रह जाता है अगर भारत हार जाता है। लेकिन अगर आप पूरे उनके मैचों का 300 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं वो, उनके पूरे मैचों का आकलन करेंगे तो कई ऐसे अवसर है जहां सचिन के बल्ले से भारत जीता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक इमोशनल क्लैश हो जाता है। जब सचिन जीतते हैं अपेक्षाएं 7वें आसमान पे हो जाती हैं और उसमें भारत को जब हारते देखते हैं तो दुख होता है। लेकिन आप गिनती गिनेंगी तो मुझे नहीं विश्वास होता कि ऐसी कोई बात है। सचिन की कुंडली देखिए एक सामान्य कुंडली है ही नहीं, यह विरले व्यक्तियों की कुंडली है।
जी। सूर्य उच्च राशिगत और मंगल उच्च राशिगत इस कुंडली में, और चंद्रमा और राहु का योग इसमें, इनका मंत्र सिद्धि यानी मानसिक सिद्धि का योग है सचिन की कुंडली में। यह सामान्य व्यक्ति की कुंडली नहीं है। और विजेता, एक सैनिक की तरह भी युद्ध करने की क्षमता, बहुत चमत्कृत व्यक्तित्व का यह व्यक्ति स्वामी है। शनि इनका इस तरह का है वृषभ राशि में बना हुआ कि इन्हें मोडेस्टी देता है, काफी डाउन टू अर्थ। इस कुंडली के बारे में मैं क्या कहूं, यह तो स्वयं सिद्ध व्यक्ति है और कुंडली में बस वही रिफ्लेक्ट होता है इनका। और अभी इनकी दशा भी बहुत अच्छी चल रही है। सचिन महानतम हस्तियों के रूप में याद किए जाएंगे जब तक ये दुनिया रहेगी। भारत के क्रिकेट में हमेशा याद किए जाएंगे। और आज यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इतनी अच्छी कुंडली है कि इनके खेलते हुए में भारत को एक बार वर्ल्ड कप जीतना ही है। चलिए, तो आज वो मौका है, हम कह सकते हैं। आज का गोचर क्या कह रहा है सचिन के लिए? दरअसल परस्पर राहु में सूर्य की जो दशा है सचिन तेंदुलकर की, ये सूर्य उच्च के हैं इनके और सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ है। तो सूर्य तो बहुत ही, सूर्य जो होते हैं, कहा जाता है सूर्य आत्मा जगतस्थ सुखस्थ, सूर्य जो है आत्मकारक ग्रह है और सूर्य ही प्रतिष्ठा देने वाले ग्रह होते हैं। सूर्य में ही तेजस्विता है, सूर्य के कारण ही हमारा सृष्टि में जो है चराचर जगत चलता, हमारा वैदिक सिद्धांत भी कहलाता है। तो सूर्य इनके उच्च के हैं और सूर्य की दशा है, ये बहुत ही अच्छा है। और एक योग ऐसा भी देखते हैं इनके कुंडली में कि मंगल भी उच्च होकर के चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है और मंगल जहां बैठता है चौथे हाउस को वहां से देखता है। तो मंगल और सूर्य की परस्पर दृष्टि, एक तो धरती के कारक मंगल और एक ऊर्जा के कारक सूर्य, धरती के कारक होते हैं मंगल ग्रह। तो ये जो दोनों का संबंध है सूर्य और मंगल का, ये युति भी सचिन तेंदुलकर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत दृढ़ विश्वासी हैं और ये वर्ष उनके लिए बहुत। चलिए, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आज उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी जबरदस्त और टीम इंडिया भी जबरदस्त तरीके से इस वर्ल्ड कप को अपने नाम कर ले। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सिवान से। चंदन, स्वागत है आपका चंदन जी मोर में। क्या कहेंगे आप? कोई सवाल है तो पूछिए। आपसे जानना चाहेंगे ये कि जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया का जो सेमीफाइनल मैच हुआ था जी, और जिस तरह से युवराज सिंह पहले ही बॉल पे बोल्ड हो गए थे जी, पाकिस्तान की टीम उन्हें बोल्ड कर दी थी, तो इस बार आज जो मैच फाइनल श्रीलंका से होने वाला है, तो क्या माना जाए कि युवराज सिंह जो है वो टिके रहेंगे या फिर उसी तरह से आज भी श्रीलंकाई बॉलरों पे वो भी आज बोल्ड हो जाएंगे? यही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े। जाहिर सी बात है युवराज सिंह पर सबकी निगाहें हैं। वही इसका उत्तर मैंने दिया था। देखिए, उसके पीछे कारण यह था कि युवराज की अपनी व्यक्तिगत कुंडली कोई खराब नहीं चल रही थी। उस दिन भी हमने अच्छा ही प्रेडिक्शन किया था, लेकिन साथ में देश की कुंडली पर जब कोई खराब योग किसी खास क्षण में बनता है तो उस समय देश का प्रतिनिधित्व जो भी करेगा वह पिट जाएगा। हमने कहा था स्पष्टता से कि 4:15 बजे के बाद धनिष्ठा नक्षत्र भारत के लिए वध नक्षत्र हो रहा है। इसीलिए मैं पाकिस्तान को भी कुछ पॉइंट्स उस दिन दे रहा था। मैं कह रहा था हल्के में हम लोग नहीं लिया, हमने लंबी परिचर्चा कर दी थी उसमें। तो देखिए, उसमें युवराज सिंह संयोग ऐसा हुआ, एक विकेट गिरा और तुरंत युवराज सिंह आया। 4:22 का समय था। उस समय ओवर में चोट योग था निगेटिव सेंस में भारत के लिए, और उसके वो शिकार हो गए। और जो गेंद थी, मैंने कहा था कि पाकिस्तान का कोई ऐसा खिलाड़ी जिसकी आप अपेक्षा नहीं करेंगे, बहुत अचानक बहुत अच्छा कर जाएगा। 5 विकेट वहाब ने लिए। मैंने उमर गुल को बोला था कि पिट जाएगा और वो पिट गया। तो इसमें शिकार हो गए युवराज सिंह। इसके लिए युवराज सिंह की व्यक्तिगत कुंडली को दोष नहीं दिया जा सकता है, इनकी क्षमता को कमतर नहीं आंका जा सकता। आज जो स्थितियां हैं युवराज के लिए, चूंकि नामाक्षर को मैं आधार में लेकर के चल रहा हूं, देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में चंद्रमा है बैठा हुआ, बिल्कुल बौद्धिक स्थिति में, भावनात्मक स्थिति, आत्मिक स्थिति और वैचारिक स्थिति में एकाग्रता और समता बनी हुई है। मैं बता रहा हूं कि यह व्यक्ति आज इतना एकाग्र होकर खेलेगा और कभी कभी आप देखेंगे कि सिंगल्स बड़ी चतुराई से ले रहे हैं और कभी कभी बड़े बड़े शॉट्स भी लगाएंगे, महत्वपूर्ण पारी खेलेंगे। युवराज सिंह के लिए चिंतित ना हो। उस दिन युवराज की कुंडली में चंद्रमा का भी कुछ कुप्रभाव था रणवीर जी। चंद्रमा तो मन के कारक होते हैं, चंचलता या कुछ डिप्रेशन, एकाग्रता में, कुंभ राशि में था चंद्रमा। उस दिन का जो गोचर था चंद्रमा का सही नहीं चल रहा था उनके लिए। वस्तुतः आज की जो मैं गोचर देखता हूं मैं भी युवराज सिंह के लिए, तो युवराज सिंह भी कन्या राशि के होते हैं और इनके भी 7वें स्थान में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये चारों संचरण कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा योग बनता है। गजकेसरी योग इनके कुंडली में भी आज देखने को मिलता है। तो कुछ आत्मविश्वास में बढ़ा होगा और युवराज सिंह को भी आज अच्छा करने का योग दिखता है। चलिए चंदन जी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यू भी आज जरूर कमाल करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं राजा प्रसाद पटना से। आपका स्वागत है मोर में, रखिए अपने विचार। जी राजा जी, हमारी आवाज सुन सकते हैं आप? तो अपना सवाल पूछिए। क्या लगता है संपर्क नहीं बन पाया, और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए मोर के साथ।